सो हेलो स्टूडेंट्स, ऑफ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिस्ट। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि सब अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। सो हमने वहां पर रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए हैं। सो प्लीज सबसे पहले आप लोग उस क्लास को देख लीजिए अच्छे से। तो आज हम करेंगे अपना ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर। तो फ्रेंड्स, जो इस चैनल में नए जुड़े हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का चैप्टर रहेगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1, जिसमें हम एमसीक्यूज करेंगे। कोशिश करेंगे हम 10 एमसीक्यूज इसमें कंप्लीट कर लें। सो नंबर 1 क्वेश्चन देखिए, आप लोगों की स्क्रीन पर ध्यान सुनिए। यहाँ पर मैंने एक चीज लिखी हुई है, इस चीज को आप देखिए, क्योंकि इस चैप्टर में आपको इसकी जरूरत सबसे ज्यादा पड़ेगी। तो ये मैंने इसलिए लिख रखा है यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, आप इसको देखिएगा। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए उसमें क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर इसमें लिखा है इफ cos is equal to 4/5। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम बढ़ते हैं। अगर ध्यान सुनिए, यहाँ पर मैं फटाफट करूंगा। देखिए cos is equal to 4/5। अब देखिए, इन क्वेश्चंस को कराने के लिए मुझे एक ट्राइंगल हमेशा बनाना पड़ेगा। हमको फाइंड करना है क्या? हमको फाइंड करना है tan a। तो ध्यान से सुनिए, मैंने आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया था, जल्दी से जल्दी जाके आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर इस तरीके से देखिए, मैंने क्या कहा था, एंगल डिसाइड करता है कि कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है। देखिए cos a क्या होता है? cos a बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो मेरे को यहाँ पर नहीं लेना है, ध्यान से सुनना। ये cos साइन जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, उनके आगे जो भी एंगल होते हैं, उनको प्लीज 90 डिग्री पर मत रखिएगा। मैंने आपको बता दिया है, 90 डिग्री वाले एंगल पे कभी मत रखना। ठीक हो गया? सो यहाँ पर से देखिए आप लोग, cos a कितना है, मान लो यहाँ पर a है। a यहाँ भी रह सकते हो, यहाँ भी रह सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ नहीं रह सकते। ठीक हो गया? तो देखिए मैंने कहा था a के आगे क्या है, ए जो जिस एंगल के बारे में बात हो रही है वही डिसाइड करेगा कि परपेंडिकुलर कौन सा, बेस कौन सा। मेरी क्लास देख लीजिए आप लोग, ट्रिग्नोमेट्री की सब बता रखा मैंने। सो मैं एक बार यहाँ पे बताता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये होगा तुम्हारा परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, और जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। तो जल्दी से आइए देखिए इस क्लास को। और यहाँ पर देखिए cos के आगे बेस, cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैं यहाँ पर क्या रखूंगा, यहाँ पर मैं 4 रखूंगा, और यहाँ क्या रखूंगा, हाइपोटेन्यूज में 5 रखूंगा। अब देखिए आप लोगों को पता है, अगर मैं इसको x मान लेता हूं, यहाँ पर मुझे ये निकालना है। ठीक हो गया? ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस ट्राइंगल में। ध्यान से सुनिए, मैं डायरेक्टली लगाता हूं आपको। देखिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आप लोगों को सब कुछ पता है, तो जल्दी से जल्दी जाके सबसे पहले इस क्लास को आप लोग पढ़ लीजिए। ये होता है हमारे पास। ठीक हो गया? यहाँ से अगर मुझे एक्स स्क्वायर निकालना होगा, देखिए 5 स्क्वायर कितना होता है, 25। ये वहां जाएगा देखिए 16, और ये आप लोगों का कितना हो गया, यहाँ पर से देखिए, यहाँ से कितना हो गया है 9। तो यहाँ पर से x की वैल्यू कितनी आ गई, √9, और x की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल चुकी है कितनी, देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पर हमें x की वैल्यू कितनी मिल चुकी है, 3। तो आप लोगों से जो भी पूछा है फटाफट उस पर टिक लगाइए, tan a। सो tan a कितना होगा, यहाँ पर ध्यान से सुनिए, यहाँ पर tan a क्या होगा देख लीजिए। तो tan a देखिए, tan a के सामने वाला परपेंडिकुलर, tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan a के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये नीचे वाला बेस। हाइपोटेन्यूज इज कांस्टेंट इन ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। सो यहाँ पर देखिए 3/4 इज द करेक्ट आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के लिए आ चुका है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। यहाँ पर आपका पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रखा मैंने। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक हो गया? क्योंकि लेंथी नहीं होनी चाहिए क्लास, ये आपके एमसीक्यू की क्लास है, जल्दी जल्दी हम इसको करेंगे और आपको समझ में सब आया है। आपने प्रीवियस क्लास मेरी प्लीज देख लीजिए, और ट्रिग्नोमेट्री की भी मेरी क्लासेस चली हैं। सारे क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी के करवा रखे हैं, आप लोगों को देख लीजिए आप लोग। ठीक हो गया? सो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर हम, ये क्वेश्चन भी मुझे अच्छा लगा काफी। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन में आप लोगों को कह रखा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू a/b। देखिए अब किसी वेरिएबल के टर्म में दे दिया इन लोगों ने, साइन थीटा कह दिया कि a/b है। सो क्वेश्चन नंबर ये हमारा 2 है। आप लोगों को देखो साइन थीटा को a/b कह दिया। अब देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पर सेम थिंग वही रहेगी आप लोगों के लिए। क्या? आप एक डायग्राम बनाइए इस तरीके से। ठीक हो गया? यहाँ पर थीटा रख दीजिए। मैंने क्या कहा था, ट्रिग्नोमेट्री का जो भी रेशियो होंगे, उनके आगे जो भी एंगल्स होंगे, उनको प्लीज 90 डिग्री पे पुट मत करना, या तो यहाँ या तो यहाँ। तो हर केस में फिलहाल ये रख रहा हूँ। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसके आगे वाला ये परपेंडिकुलर, नीचे वाला हाइपोटेन्यूज। ये हमें फाइंड करते हैं। चलो फटाफट से निकाल लेते हैं इसको। मैं अगर x ले लूँ, ध्यान से सुनना, तो आप लोगों को पता है b² इज इक्वल टू a² प्लस x²।
इफ आई हैव टू फाइंड एक्स स्क्वायर, मुझे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करना पड़ेगा और एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां पर से देखिए मैं इसको हटा देता हूं अब, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो आप लोगों से सॉरी अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक हो गया। ये आ रहा है इसकी साइड, ठीक हो गया, इस वाले की साइड। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है कि व्हाट इज द कॉस थीटा। सो कॉस थीटा क्या होगा, ध्यान से सुनिए, जाइए थीटा एंगल के पास, जल्दी जल्दी थीटा एंगल के पास आप लोग जाइए। सो यहाँ पर देखिए आप लोग जब थीटा एंगल के पास जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से सुनिए, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो बेस क्या है, थीटा के लिए बेस ये रहेगा, ये वाला बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस क्या रहेगा आप लोगों का, बी। सो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग देख लीजिए कितना आसानी से हम कर रहे हैं, इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक हो गया। इसको भी देखिए, इसको भी देखिए। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर, देखिए यही ये तरीका सबसे अच्छा इसलिए है क्योंकि अगर आपको फिलहाल यहाँ पर अभी ध्यान से कॉस थीटा ही पूछा है और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पूछा होगा तो आप डायरेक्टली सब कुछ निकाल लेंगे। ये थीटा डिसाइड करता है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ठीक हो गया, वेरी गुड। हाइपोटेन्यूस इज कांस्टेंट फॉर ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। मैं थीटा यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, कहीं भी ले लूँ, तो हमारा जो हाइपोटेन्यूस है वो यही रहेगा हमेशा के लिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन हाँ लेंथी क्वेश्चन इसमें आप लोगों के जरूर आएंगे। आप लोग इस बात का ध्यान दीजिए। तो सी ऑप्शन जो था इसका करेक्ट था ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का क्या है, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, इफ कॉस थीटा, देखिए सेम थिंग आगे फिर से, कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/3। तो जल्दी से आप लोग एक ट्रायंगल बनाइए। यहाँ पर मैंने ट्रायंगल बनाया इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर मैंने देखिए थीटा रख दिया, कॉस थीटा, देखिए थीटा डिसाइड करेगा ना, परपेंडिकुलर ये होता है, बेस ही होता है। तो थीटा के आगे, ये कॉस के आगे क्या होता है, बेस होता है। ये देखिए कॉस के आगे बेस होता है, तो ये बेस है हमारा, और हाइपोटेन्यूस नीचे क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। देखिए इसका मतलब होता है कॉस नीचे की तरफ आएंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइन नीचे की तरफ आएंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन के लिए नीचे की तरफ आएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। इसी तरीके का डायग्राम भी बना हुआ है आपके थंबनेल में, प्लीज जाके चेक कर लीजिए, उस क्लास को देख लीजिए। सो 2 और ये 3, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ ये x है, मैं इसको फाइंड करता हूँ। यहाँ पर देखिए आपका क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होता है 2 का स्क्वायर। तो अगर मैं x स्क्वायर निकालूँ, देखिए 9 - 4 और x की वैल्यू फटाफट करूँ तो √5 आ जाएगी, क्योंकि मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। आप लोगों को पता है 9 - 4 5 होता है, सो x इज इक्वल टू √5। यहाँ पर मैं x की वैल्यू √5 रख लेता हूँ, ये लीजिए, ठीक हो गया। चलिए देखिए x की वैल्यू √5 मैंने रख दी। अब आपको कुछ देखिए, आपको एक फॉर्मूला दे रखा है, सॉरी आपको एक सिंप्लीफिकेशन दे रखा है कि 2 sec स्क्वायर थीटा निकालो। क्या निकालो, क्या लिखा है यहाँ पर, 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस का 2 tan स्क्वायर थीटा एंड सॉरी प्लस का 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस का 9, ये फाइंड करना है हमें। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें हमें। देखिए 2 sec थीटा, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर sec थीटा देखेंगे तो sec थीटा, देखिए cos ये होता है, sec क्या होता है इसका उल्टा, h/b, h/b। तो sec थीटा चेक करेंगे, sec थीटा चेक करेंगे तो h/b, तो h ये है 3/b। ध्यान से समझ में आ गया। ऐसी 2 tan थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, देखिए तो √5/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आ गया 9। इसको सॉल्व करते हैं, 3 3 9, 2 2 4, आप लोगों को पता है ये आ गया 2 × 3 3 9 अपॉन ये 4 प्लस ये आ गया, देखिए 2 × 5, √5 × √5 5 होगा, 5 2 10 और ये 2 2 4, ठीक हो गया। इसको भी यहीं पर सॉल्व कर लूँ, 2 9 18। चलिए आप लोग देखिए, अब नीचे अगर आप एलसीएम लेते हैं यहाँ पर तो आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। देखिए 4, यहाँ पर 18, ये प्लस, ये 10, ये माइनस, ये 36। सो आप लोगों को देखिए यहाँ पर 18 + 10 कितना होता है आपका 28। सो 28 में से 36 माइनस करेंगे आप लोग, कितना आएगा बताइए, ये आएगा आपका माइनस का 8/4। तो यहाँ से आप लोगों का आंसर कितना आ गया, माइनस का 2। सो देखिए यहाँ पर माइनस का 2 ऑप्शन जिस भी
ऑप्शन में है -2 आंसर, वो आपका सही होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है मुझे इसका। तो चलिए, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देख लीजिए कितना सिंपल तरीके से हमने करा है इसको। सेक थीटा, यहाँ से ध्यान सुनिए, सेक थीटा होता है h/b। तो थीटा के लिए h क्या होगा, ये, b क्या होगा, ये। सबसे पहले देखिए आप लोगों को क्या करना है, एंगल को, कोई भी एंगल हो, ठीक मतलब ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी रेशियो, बट सबसे पहले एंगल से डिसाइड कर लो कि कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है। ये परपेंडिकुलर, ये बेस। सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये कांस्टेंट होता है। अगर ये परपेंडिकुलर है, ये हमेशा के लिए सबके लिए सेम है ये वाला, तो ये ऑब्वियसली ये क्या होगा, आप लोगों का बेस ही होगा ना। इसके लिए थीटा के लिए ये बेस होगा। अगर थीटा यहाँ पर होता तो ये परपेंडिकुलर हो जाता, ये बेस हो जाता, ये कांस्टेंट है। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए क्लास मैंने पूरी की पूरी ले रखी है आप लोगों के लिए। आप ये मत समझिए कि मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ उसको, ठीक है। ये सारी क्लास ले रखी है, इसलिए मैं इसको आपको शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। चलिए मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा क्वेश्चन नंबर 4 मुझे। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने शॉर्ट में कर रखा, √5 का स्क्वायर 5 होता है, सो 2 × 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 2 का स्क्वायर 4। आगे आप लोगों को समझ में, यहाँ पर देखिए 18 और ये 4 × 4 9 4 36, और ये लोगों का आप लोगों का आंसर आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चले बढ़ते हैं फटाफट से। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों की स्क्रीन पर देखिए क्या लिखा है, ध्यान से सुनना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्यों ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए है, थोड़ा सा टिपिकल है इसमें क्या है, ध्यान सुनिए। अगर x cos a बराबर आप लोगों को कह रखा कि 8 है, ठीक है। एंड ध्यान से सुनिए, यहाँ पर लिखा है एंड 15 cosec a बराबर 8 का sec a। ऑलराइट, देखिए फ्रेंड्स इसमें करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। 1 मिनट वेट कीजिए। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें करना क्या है, ये आप लोगों को ध्यान देना है। व्हाट यू हैव टू डू इज, देखिए ध्यान से सुनिए, इसमें क्या करिए आप लोगों को पता है कोसेक और सेक। इस कोसेक को मैं, देखिए यहाँ से इसको ध्यान सुनना है, इस वाले को मैं चेंज करता हूँ। क्या कोसेक आप लोगों को पता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कोसेक a = 1/sin a होता है, और ये होता है 8। सेक a = 1/cos a, तो cos a नीचे आ जाएगा। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से tan a बनाइए। देखिए मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ, ठीक है, इस साइन को यहाँ ले आता हूँ, 8 को यहाँ ले आता हूँ। तो देखिए ये 15/8 = sin a/cos हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर cos a, और sin a/cos a आप लोगों को कितना मिलता है यहाँ पर से, देखिए tan a। सो tan a बराबर कितना हो गया है, 15/8। सो इसके लिए अगर आप ट्रायंगल बनाएंगे, ध्यान से सुनना, ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। इफ यू ड्रॉ ट्रायंगल फॉर दिस, यहाँ पर से देखिए अगर मैं इसके लिए ट्रायंगल बनाता हूँ, ध्यान से सुनना, a इसको लेकर, तो tan a क्या आ गया, tan a क्या होता है, देखिए परपेंडिकुलर बेस, तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो tan a क्या आ गया, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। हाइपोटेन्यूज जब आप फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पर, तो ये आपका x कितना आएगा, ध्यान से सुनना, यहाँ पर x² = 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यह आ गया 225 + 64, ठीक हो गया। तो यहाँ से आ गया 289। सो x², सो x = √289 आपका कितना होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, कितना होता है 17। सो ये x जो था हमारा वो कितना आ गया यहाँ पर 17। अब देखिए ध्यान से सुनिए, क्या पूछा आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपसे कह रहा है कि x की वैल्यू निकालिए। सो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, ध्यान से सुनना। यहाँ पर cos a क्या आता है, देखिए आप लोगों को इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर, क्या ध्यान से सुनना, आप लोगों से कह रहा है कि x, ठीक है, cos a, तो cos a कितना होगा इसके लिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो cos a होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, होगा इक्वल टू किसके बराबर है, 8 के बराबर। सो 8 से 8 बार कट गया, 8 × 8, ये 17 वहां जाएगा। सो यहाँ पर से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई है, 17। ऑलराइट फ्रेंड्स, आई होप कि समझ में आ गया होगा यहाँ पर से, देख लीजिए। चलिए, तो ऑप्शन नंबर इसका है सी, x की वैल्यू आप लोगों की 17 आ गई। बढ़ते हैं अपने अब अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर ध्यान सुनिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ लेते हैं एक बार।
सो क्वेश्चन नंबर 50 देखिए यहाँ पर क्या है, ये सही होगा ना आपका। देखिए ये एक्स माना था मैंने, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर 225, 5 ऐसा 9 6 7 8 289 और 17। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। यहाँ पर जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम भी वेस्ट हो रहा नहीं तो। ठीक हो गया। चलिए सो क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिए यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए आप लोगों के लिए क्या कह रखा है यहाँ पर इस क्वेश्चन ने जी। हाँ देखिए ये थोड़ा सा लेंथी जाएगा, बस को कर लेते हैं हम लोग। ठीक हो गया, चलो कर ही लेते हैं। यहाँ पर थीटा एक एक्यूट एंगल है, ठीक है। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम होते हैं। एंड 4 sin थीटा इज इक्वल टू इतना, तो आप लोगों को 4 sin थीटा बराबर 3 बोल रखा है। तो यहाँ पर से अगर मैं sin थीटा इज इक्वल टू करूँ तो 3/4 हो जाएगा। अब मैं एक ट्राइंगल जनरेट करता हूँ, यहाँ पर लिख लीजिए आप लोगों के लिए ट्राइंगल जनरेट किया। ये हो गया आपका थीटा, तो इस साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये 3 और ये हाइपोटेनियस 4। देखिए परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनियस होता है। ठीक हो गया, इतना आपको समझ में आ गया। देखिए अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकालूंगा ना, ध्यान से सुनना क्या आएगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकालूंगा, आप लोग निकालना, इसकी वैल्यू आएगी √7। इसलिए थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ, ठीक है। अब तो आपको आ ही गया ना कैसे करना है। तो जब आप इसको निकालेंगे, इसको x ले लेना, इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, √7 आएगा। अब देखिए क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। यहाँ पर हमें जो गिवन वैल्यू हमें फाइंड जो करना है उसको लिख लेते हैं। फाइंड करना है हम लोगों को कि 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस का 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस का 2 ये कितना होगा। ठीक हो गया। देखिए 4 ऐसे लिखते हैं, sin थीटा क्या आपके पास 3/4। देखिए 3/4 का होल स्क्वायर, 3/4 ना, sin थीटा की जगह तो अगर 3/4 लिखूंगा तो इसका स्क्वायर करेंगे हम, माइनस 3 cos थीटा देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये होगा आपके पास √7/4 इसका होल स्क्वायर प्लस का 2। ठीक हो गया। देखिए तो सॉल्व करते हैं। 3 × 9, 9 4 जा 36 अपॉन 4 4 जा 16, माइनस का, ध्यान सुनिए यहाँ पर माइनस है ना क्वेश्चन में। चलिए √7 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, √7 × √7 कितना आएगा बताइए आप लोग, जल्दी बताइए। √7 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, 7 3 जा 21 और ये 16 और प्लस का 2। जल्दी से एलसीएम लीजिए। यहाँ पर 16 आया, ये आ गया 36, ये आ गया -21, ये आ गया 16 2 जा 32। देखिए अगर पहले प्लस होते हैं तो इनको प्लस कर लेते हैं हम। 36 में से 32 को प्लस करेंगे कितना आएगा 68। तो 68 - 21 आप लोग जब करेंगे तो ये आपका आ रहा है यहाँ पर 8 में 7 47/16। सो आप लोग देख लीजिए आपका जो भी ऑप्शन है यहाँ पर 47/16। ठीक है, तो 47/16 आप लोगों का कौन सा ऑप्शन नंबर है यहाँ पर, डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन आप लोग देखिए आपकी स्क्रीन पर है। ठीक हो गया। 6 क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन लाया मैं आपके लिए 6 वाला। ठीक हो गया, ध्यान से सुनना है 6 वाले क्वेश्चन को। चलिए देखिए 6 क्वेश्चन में आप लोगों को क्या कह रखा है, ध्यान से सुनना। ठीक है। इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC इसमें AB बराबर AC है, एंगल B पर 90 डिग्री है। ये आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक हो गया। देखिए इसमें क्या है ना, ध्यान से सुनना। यहाँ पर एक पहले मैं देता हूँ, वो कह रहा है कि एंगल B पे हमारा 90 डिग्री है। तो जो कह रहा है उसको लिख लो, एंगल B हमारा 90 डिग्री है और AB जो है AC के बराबर है। यहाँ A लिख लीजिए, यहाँ C लिख लीजिए। AB जो है किसके बराबर है, सॉरी AB बराबर BC है। बस आपसे क्या कह रहा है कि यहाँ पर साइन A निकालिए। देखिए इतना बेहतरीन, इतना मस्त क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ध्यान से सुनना मेरी बात, जो मैं कह रहा हूं। आप लोग एज्यूम कर लीजिए कि ये x है, एज्यूम करिए कि AB x है। तो आप लोगों को एक चीज गिवन है कि AB बराबर BC है। तो अगर AB x होगा तो BC भी तो x होगा, ये आप लोगों को गिवन है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों के लिए लगा लेता हूं। लीजिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए AB का स्क्वायर है तो ये होगा x स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये भी होगा x स्क्वायर। तो यहां पर से आप लोग देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर होगा। वेरी गुड। अब देखिए हम जब AC इज इक्वल टू करेंगे तो इस साइड अंडर रूट होगा ना। अब देखिए ये अंडर रूट 2 तो बाहर निकल गया यहां से, और ये x, देखिए x स्क्वायर है तो इस अंडर रूट ने इस स्क्वायर को काटा तो एक x आ गया, तो √2x आ गया, जो कि हमारे पास ये है। अब आप लोगों से जो पूछा है वो आप करिए। साइन A कितना होगा कह रहा है, तो साइन A देखिए कितना होगा, ध्यान सुनिए। साइन, अब देखिए ये एंगल आ गया।
अब इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये वाला BC आपका परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेन्यूस ये हो गया, तो x अपॉन √2x, तो x से x कट गया, ये आंसर यू विल गेट 1/√2। देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक हो गया। तो 6 क्वेश्चन भी आप लोगों का काफी सिंपल था, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी यहाँ पर इसका 10th है और इसका आंसर है आपका ए। चलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ यहाँ पर। चलिए ठीक हो गया ना, देखिए फ्रेंड सही हो गया ना सब कुछ, ठीक हो गया। ये कैसे करता है, देखिए अंडर रूट के अंदर जब कुछ भी होता है स्क्वायर में वेरिएबल हो तो इससे ये कट जाता है, ठीक हो गया। ये हो गया x, ठीक हो गया। चलिए अब आप लोग देखिए यहां पर क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। ए बी बराबर BC दिया था आप लोगों को। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 7th का देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्यों अच्छा है, देखिए इसमें मुझे एक चीज आपको काफी अच्छी लगी मुझे, वो क्या है ध्यान से सुनिएगा। द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ध्यान से सुनना, अगर थीटा बढ़ते रहेगा तो वो कह रहा है कि क्या cos थीटा की वैल्यू भी बढ़ते रहेगी। ध्यान से सुनना, आप लोगों को पता है थीटा बराबर 0 डिग्री से हमारे पास 45, 60, 90 इस तरह से जाता है। आप देखिए इनको छोड़िए, मेरी बात ध्यान सुनिए, ठीक है। एक आप लोगों को यहाँ पर 30 भी लिख सकते हैं और 30 कोई बात नहीं भी लिखा जाए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए देखिए cos थीटा की वैल्यू कह रहा है, ध्यान से सुनना, अगर मैं थीटा की वैल्यू इंक्रीजेस कह रहा है, अगर थीटा बढ़ता रहेगा तो थीटा कैसे बढ़ेगा, पहले थीटा की वैल्यू 0 होगी। अब देखिए इन बिटवीन यहाँ पर कुछ भी है तो लास्ट में थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री। आप लोग मुझे बताइए cos 0 कितना होता है 1 और cos 90 कितना होता है 0। ये 1 से कोई चीज 0 की तरफ जा रही है, क्या ये बढ़ रही है घट रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक हो गया। क्या हो रही है, घट रही है। इन लोगों ने क्या रखा था, वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीज, तो ये गलत बोल रखा है इन लोगों ने, क्योंकि वो कह रहा है बढ़ रही है बट यहाँ क्या हो रहा है घट रही है। सो फॉल्स स्टेटमेंट है आप लोगों का। अगर देखिए यही क्वेश्चन आपके लिए साइन के लिए पूछेगा तो साइन के लिए क्या होगा, ध्यान से सुनना, साइन के लिए क्या होगा इंक्रीज होगा, ठीक हो गया। ये साइन के लिए होगा, ठीक है। थीटा की वैल्यू बढ़ते रहेगी जैसे जैसे साइन की वैल्यू बढ़ते रहेगी जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ते रहेगी, ठीक हो गया, इंक्रीजेस। तो यहाँ पर इस वाले के लिए तो फॉल्स हो गया यहाँ पर, तो इसका आंसर कितना हो गया आप लोगों का बी। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर 7th हो चुका है हमारा, क्योंकि यहाँ पर जो होता है ना पहले 0 आ जाता है, फिर साइन 90 कितना होता है 1 होता है, तो 0 से बढ़ रहा है तो इंक्रीज हो रहा है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जल्दी से। फॉल्स होगा इसका आंसर, ठीक हो गया। यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देखिए तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको बताएं ना बताऊं एक ही बात है आप लोगों के लिए। क्यों, ध्यान से सुनिए। इसमें क्या है, देखिए मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करने का तरीका बताया था, उसमें उसके रेशियोज उसके एंगल्स कैसे फाइंड करना है, कैसे याद कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को देखिए सिंपली मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूं। यहाँ पर एक क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि फाइंड कीजिए कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 प्लस 3 tan स्क्वायर कितना 30 डिग्री कितना होगा। चलिए देखिए कॉट के लिए छोड़िए, आप tan के लिए तो याद करिए। मैंने बताया था tan और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल्स होते हैं, tan और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, ठीक है। कोसेक और साइन एक दूसरे के होते हैं, ठीक हो गया यहाँ पर से कोसेक। चलिए तो कॉट tan 30 कितना होता है 1/√3, तो कॉट 30 क्या होगा सिर्फ √3, ठीक हो गया। साइन 30 1/2 होता है, तो cos 30 कितना होगा आप लोगों का बताइए, सॉरी साइन 30 1/2 होता है तो कोसेक 30 कितना होगा 2। tan 30 1/√3 होता है, तो ध्यान से सुनिए ये होगा 1/√3 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास 3 + 2 + 3, यह का 1 ध्यान से सुनना है √3 का स्क्वायर 3 होता है, 3 × 1 = 3, तो 3 + 2 + 1 आप लोगों का 3 4 5 और एक ये 6। चलिए तो 6 ऑप्शन इसमें जहां पर भी है वहां पर आप टिक लगा लीजिए, सो डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप लोगों ने क्या कह रहा है यहाँ पर। ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, आज थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, लाइट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देखिए यहाँ पर क्या है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? देखिए यहाँ पर आप लोगों को कह रहा है कि अगर tan थीटा प्लस 1/tan थीटा, ठीक हो गया, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा आप लोगों का अगर कितना है 2 है। देखिए इसमें सेटिस्फाई करते हैं कंडीशन। ध्यान से, कंडीशन सेटिस्फाई वाला क्वेश्चन आ चुका है। कैसे, वो ध्यान से सुनिए। देखिए मुझे बताइए ये 2 आ रहा राइट हैंड साइड पर, आप लोगों के पास 2 है, क्या आप लेफ्ट हैंड साइड पर इन दो, बताइए, मतलब मेरी बात ध्यान सुनिए। यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ एक बार अच्छे से देखते हैं। चलिए उसको, ठीक हो गया, इसको अच्छे से पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, यहां पर देखिए आप लोग, क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि तो एक बार, हाँ जरा, चलिए तो यहां पर देखिए आप लोगों को ये इस साइड 2 है, तो मुझे बताइए मुझे यहां पर भी 2 लाना है, इस जगह पे 2 लाना है। तो क्या एक तरीका है मेरे पास, वो क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको शॉर्ट मेथड से करा रहा हूं। मुझे बताइए tan की कोई ऐसी वैल्यू होती है जहां पर tan के लिए कोई ऐसा एंगल जिसमें उसकी वैल्यू 1 होती है? जी हाँ, तो थीटा की जगह अगर आप 45 डिग्री को पुट करते हैं तो ध्यान से सुनना, tan 45 कितना होता है, एज्यूम मेथड होता है। देखिए तो tan 45 क्या होता है आपका, प्लस 1/tan 45, ये होता है 1, ये भी 1, तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2। तो यहां से मुझे एक चीज मैंने क्या करी, मैंने सेटिस्फाई कर लिया कि इस साइड तो 1 + 1 2 आ रहा है, जो कि राइट हैंड साइड में भी है। इसका मतलब जो मैंने थीटा एज्यूम किया है वो मैंने सही कर रखा है। तो थीटा यहां से मैंने एज्यूम सही कर रखा है, तो थीटा 45 डिग्री होगा, तभी जाके ये 2 के बराबर आएगा। तो ध्यान सुनिए, मुझे इसमें फाइंड करना है क्या, कोसेक कितना, कोसेक थीटा। बताइए कोसेक थीटा कितना होगा फिर, देखिए फिर वही, अब कोसेक थीटा आप लोगों से पूछा है, तो कोसेक का थीटा कितना होता है 45 डिग्री, साइन 45 1/√2, तो कोसेक 45 कितना होता है √2। सो ये आप लोगों का ऑप्शन होगा, इसमें टिक लगाइए, तो सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से जल्दी बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट हो रहा नहीं तो। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए, ये मैंने एज्यूम कर रखा है, ठीक है, एज्यूम मेथड होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर हम करते हैं अब 10th वाला, जल्दी से जल्दी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए लगेगा ऐसे ही, बट इसको करना ऐसे नहीं है, थोड़ा टिपिकल है बट अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10th आ चुका है। अब tan का थीटा माइनस 4/tan थीटा इज इक्वल टू 3। देखिए इसमें क्या है, देखिए आपको फाइंड करना है कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा। इसको तो छोड़िए, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान से सुनना है, यहाँ पर मैं इसके लिए एलसीएम ले लूँ। यहाँ पर tan थीटा माइनस, एक चीज में बताना, मेरी एक बात इसमें देखिए, एक चीज है इसके अंदर, इज इक्वल टू 3 है, मैं इसमें एलसीएम लूँ, कितना आ गया tan थीटा 1 × tan थीटा, ठीक है, tan थीटा को 1 से डिवाइड करें तो tan थीटा आएगा, तो tan थीटा × tan थीटा, tan का स्क्वायर थीटा माइनस का 4। अब इस tan थीटा को वहां भेजते हैं, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर, तो tan थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 3 tan थीटा। एक चीज मैं इसमें करने वाला हूँ, tan स्क्वायर थीटा, सॉरी, एक चीज मैं इसमें करने वाला हूँ, वो आप लोगों ने शायद कभी पढ़ा हो, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री की ज्यादा प्रैक्टिस करेगी तो आप लोगों ने किया होगा। ध्यान से सुनिए, यहां पर से मैं tan थीटा कॉमन लूं तो अंदर आता है मेरा tan थीटा माइनस का 3, और यहां पर है 4। अब देखिए एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं यहां पर क्या करना है, एक चीज आप लोगों को बताता हूं मैं आपको क्या करना है। चलिए देखिए वो चीज क्या है, यहां पर ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या करना है इसमें, आप लोग देखिए यहां पर क्या है आप लोगों के लिए, यहां पर 4 है, ठीक हो गया, यहां पर 4 है, मैं इसमें अगर 1 का इंटू कर दूं कोई दिक्कत कुछ नहीं। ये मैंने क्यों किया, अब इसके पीछे कहानी क्या है, ध्यान से सुनना। आप लोगों ने कंपेयर मेथड पढ़ा है, कंपैरिजन करते हैं। देखिए यहां भी तो दो चीज मल्टीप्लाई हो रही है आपस में, एक ये और एक ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और यहाँ भी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करूं, किसी भी एक इक्वेशन को कंपेयर कीजिए आप लोग, तो आप लोगों को 4 मिल रहा है। देखिए अगर tan थीटा, अब देखिए करेंगे कौन सी, अगर इस वाले साइड में जो हमारा
जो लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट है ये वाला tan थीटा, इसको इससे कंपेयर करेंगे, इससे, और इस पूरे को इस वाले से करेंगे। ठीक हो गया। तो देखिए इसको इससे कंपैरिजन किया तो tan थीटा कितना आया हमारे पास, यहाँ पर tan थीटा की 4 आ गई। ठीक हो गया। अब इसको इससे करेंगे तो 1 से देखिए फिर भी tan थीटा 4 आएगा, 3 वहां चले आएगा ना। तो देखिए अब यहाँ पर से आप लोगों को साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, तो आप क्या करेंगे वो मेरी बात ध्यान से सुनिए। यहाँ पर करना कुछ नहीं है, देखिए आप लोग सिमिलरली इस तरीके से एक डायग्राम बनाइए ट्राइंगल का, जैसे बना रहे थे प्रीवियस क्लास में, सर प्रीवियस अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो थीटा यहाँ रखिए, ये 4 ये 1। ठीक हो गया। और जब आप इसको फाइंड करेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये होगा आप लोगों का √17। ठीक हो गया। निकालना क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए साइन थीटा आप लोगों को पता है कितना, P/H। इसके लिए P क्या होगा, ये 4, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ये H। पर लेकिन हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पर से ये हमारा कितना आएगा, 16/17। तो जिस भी ऑप्शन में हमको मिलेगा वो आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर 16/17 C। सो C इज द करेक्ट आंसर। चलिए एक बार आप लोग देख लीजिए, आज के लिए इतना ही था। ओके सो फ्रेंड्स देखिए आज की क्लास इतनी ही थी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा था आप लोगों को, कभी कभी आपकी लाइट चले जा रही थी यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स कल हम फिर से एक क्लास और लेंगे आपकी, इसकी पार्ट 2 करके। सो 10 क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं। इस क्लास को प्लीज़ जो लोग नए आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। सो फ्रेंड्स तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।